स्टूडेंट, आज हम लोग कैलकुलस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी। ठीक है, ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है कैलकुलस में। आप जानते हैं स्टूडेंट, कैलकुलस 44 मार्क का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है कैलकुलस बोर्ड एग्जाम के लिए। और लगभग जितने भी कंपटीशन है उसमें भी कैलकुलस से अच्छा खासा पूछा जाता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि 50% मार्क कैलकुलस कैरी करता है और उसमें कंटिन्यूटी का ज़बरदस्त रोल है। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कंटिन्यूटी का, उसके बाद हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता दे रहा हूं आपको। कंटिन्यूटी, ठीक है, सबसे पहली बात कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन। इसमें एक और चीज है, एग्जिस्टेंस ऑफ ए फंक्शन। एग्जिस्टेंस ऑफ ए फंक्शन। स्टूडेंट, कंटिन्यूटी में ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, एक कौन फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और एग्जिस्टेंस ऑफ ए फंक्शन, मतलब कौन सा फंक्शन का अस्तित्व होगा। अब अगली बात करते हैं कि किसी भी फंक्शन को हम कैसे जांच करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो इसको जांच करने का भी तरीका है हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जांच करने के लिए आपको या तो वैल्यू दे देगा, पर्टिकुलर वैल्यू, x बराबर 1 2 3 4 5 या कुछ भी, या फिर आप अपने मन से वैल्यू लेकर के जांच कर सकते हैं कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। यह हो गई एक बात। यदि आपको नहीं कहा जाता है कि आपको किस वैल्यू पर चेक करना है कंटिन्यूटी, तो फिर आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी वैल्यू लेकर के कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि यह कंटिन्यूअस है या नहीं है। तीसरी बात, कुछ फंक्शन कंटिन्यूअस रहता ही है, आपको कहेगा कि ये कौन सी वैल्यू, किस वैल्यू पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये आप हमको निकाल करके दिखाओ। प्रमुख रूप से कंटिन्यूटी नाम का जो आपका ये चैप्टर है उसमें इसी तीन बात का ध्यान रखा जाता है। किस वैल्यू पर चेक करें, कुछ वैल्यू हमको दे दिया गया है चेक करने के लिए, और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो किस वैल्यू पर। ठीक है, ये तीन बात का जिक्र अक्सर कंटिन्यूटी नाम का इस चैप्टर में होता है। तो आपके सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं मैं अब कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसको हम लोग कैसे टेस्ट करें, पता करें ये कंटिन्यूअस है, और कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता कब है। ठीक है, तो स्टूडेंट, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब LHL का मतलब हुआ, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और बराबर होना चाहिए RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, और ये बराबर होना चाहिए वैल्यू मतलब जिस पर आप चेक कर रहे हो। तो कुल मिला के बात यह है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब LHL RHL और वैल्यू तीनों बराबर होगा। यानी कि मैं यहां पर लिख भी देता हूं, कोई फंक्शन y इक्वल fx कंटिन्यूअस होगा जब लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h
और एफ ए। मतलब कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स कंटिन्यूअस तब होगा, यहां पर मैं थोड़ा सा और जोड़ देता हूं, x इक्वल a पर जब लिमिट h टेंड्स टू एफ ए माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस एच और एफ ए, ये तीनों आपस में बराबर होगा स्टूडेंट, तब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब आपके दिमाग में एक चीज होगा कि ये h क्या है, ये a क्या है। स्टूडेंट ये a जो है ना, इस वैल्यू पर हम लोग को जांच करना होता है कंटिन्यूटी को, ठीक है। इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -5, मतलब कुछ भी हो सकता है। और h एक तरह से बहुत सारा मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल तरह ये ट्रीट कर रहा है, ठीक है। आगे आपको हम h के बारे में और डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि फंक्शन कब कंटिन्यूटी होगा। अब दूसरी बात है कि फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा। तो एग्जिस्ट करने के लिए इसमें LHL और बराबर RHL होना चाहिए। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहां पर कि कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जब लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच होगा। मतलब कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कब, जब लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। मतलब LHL बराबर RHL होगा तो कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज यह एग्जिस्ट नहीं करेगा। यह हो गया कि कब कंटिन्यूअस होगा और कब फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। स्टूडेंट एक और अब बहुत ही महत्वपूर्ण और खास बात है, वो क्या है कि हम लोग जांच करेंगे, ये तो मैंने लिख दिया a माइनस एच a प्लस एच, लेकिन इसको समझने के लिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है। उससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगा, ठीक है। और जितना भी कंटिन्यूटी को जांच करने वाला क्वेश्चन होगा, मतलब टेस्ट करने वाला जितना भी क्वेश्चन होगा कंटिन्यूटी का, सिर्फ वो एक ग्राफ से सभी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक ग्राफ से। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हमको कहता है कि y बराबर एफ एक्स एक कोई फंक्शन है, ठीक है, y बराबर एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, हमको x बराबर a पर चेक करना है कि यह कंटिन्यूटी है या नहीं है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक ग्राफ की जो काफी महत्वपूर्ण है, x बराबर a पर हमको। स्टूडेंट नंबर लाइन के बारे में आप जानते होंगे, यदि हम यहां पर दे दिए हैं x इक्वल a, तो जाहिर सी बात है कि राइट हैंड तरफ जाएंगे तो x ग्रेटर देन a होगा, और लेफ्ट हैंड तरफ जाएंगे तो x लेस देन a होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि x जो है a से इधर छोटा होगा, मतलब x का वैल्यू इधर से छोटा होगा। इसको मैं लिख सकता हूं x बराबर a माइनस एच, ठीक है, क्योंकि यहां पर a है, जो भी वैल्यू होगा इससे छोटा होगा, ठीक है। अब इधर मैं लिख सकता हूं x बराबर a प्लस एच। स्टूडेंट आप जितना भी सवाल को बनाएंगे, जितना भी सवाल आप बनाएंगे, आप इसी ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। टेस्ट करने वाला जितना भी सवाल होगा कि कौन सा कंटिन्यूअस फंक्शन है और कौन सा नहीं है, आपका सारा क्वेश्चन इसी पर बन जाएगा, और मैं बना के दिखा भी दूंगा। आपको दूसरे किसी तरीका की जरूरत पड़ेगा ही नहीं जांच करने वाला में, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे, ये जो आपका है x इक्वल a माइनस एच, आप देखिए लेफ्ट हैंड तरफ है और ये राइट हैंड तरफ है, तो इसी को बोलते हैं LHL, ठीक है। इसको बोलेंगे RHL, लिमिट लग जाएगा खाली, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, यहां से सीधा इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, यहां से सीधा इसको कनेक्ट करेंगे, और लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट
एच टेंड्स टू जीरो, एफ ए प्लस एच और एफ ए, ये तीनों वैल्यू निकालेंगे। यदि वो बराबर हो जाता है तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज यह कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो बारी बारी से इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं स्टूडेंट। अब है क्या, एक फंक्शन है, मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल है 5x, ठीक है। इसको हमको एट x इक्वल a पर चेक करना है कि यह कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आप जानते हैं कि हमको LHL निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा और वैल्यू यानी कि तीनों हमको निकालना पड़ेगा। तो जरा से देखिए, सबसे पहले इफ x लेस देन a, चूंकि x बराबर a है तो LHL लेंगे तो छोटा लेना पड़ेगा। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, a माइनस एच, x टेंस टू a तो h टेंस टू 0। देखिए इसका क्या फंडा है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। यहां पर कहता है कि x टेंस टू a होगा तो h टेंस टू 0 होगा। देखिए कैसे ये 0 होता है। तो यहां पर x इक्वल a प्लस h है स्टूडेंट, ठीक है। और when x टेंस टू a then h टेंस टू 0, कहता है कि जब x a की तरफ होगा, टेंस टू का मतलब होता है अग्रसर, जब x a की ओर अग्रसर होगा तो h 0 की ओर अग्रसर होगा। कैसे, ये हर एक वैल्यू के लिए होता है। तो कहता है x इक्वल क्या है, a, आप दीजिए यहां पर a प्लस h, तो ये देखिए a कैंसिल, h टेंस टू क्या हो गया 0, ठीक है। मतलब अभी तो यहां पर होगा h बराबर 0, ठीक है। लेकिन जब x कहता है a की तरफ जाएगा तो h किधर चल जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहां पर करेंगे। अब LHL इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, और ये देखिए यहां पर a माइनस h है, यहां पर x है तो यहां x है, और f के अंदर में a माइनस h है तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा स्टूडेंट a माइनस h। सही है। अब बात को समझिए, ये क्या हो जाएगा 5a माइनस 5h, लिमिट h टेंस टू 0, h का वैल्यू अब जब लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, h का वैल्यू 0 हो जाएगा ये, तो 5a माइनस 5 इंटू 0 इक्वल 5a, ठीक है। ये हुआ मेरा LHL 5a। अब जरा से देखिए इसकी RHL की बात करते हैं। RHL, तो सबसे पहले इफ x ग्रेटर देन a देन x इक्वल a प्लस h, x टेंस टू a तो h टेंस टू हो जाएगा 0। कैसे, ये देखिए RHL इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, और x के जगह पर a प्लस h है, यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू a प्लस h। स्टूडेंट इसमें भी यदि h हम 0 करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 5a, ठीक है। अब तीसरा का इफ x इक्वल a देन f a इक्वल, f में यहाँ a है, यहाँ x है तो यहाँ x, a लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू a बराबर 5a। देखिए तीनों वैल्यू बराबर हो गया, LHL RHL और वैल्यू। तो लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h और f a, ये देखिए तीनों बराबर है, इसका मतलब है hence this function is continuous at x equal a। स्टूडेंट इसी की चर्चा मैं कर रहा था। देखिए जैसे ही LHL की बात मैंने की, ये देखिए इसका यूज किए हैं, ठीक है। RHL की बात हुई तो देखिए इसका यूज हुआ है, और वैल्यू मतलब डायरेक्ट f है। तो स्टूडेंट आप लोग इस तरह से देखते रहिए राज इंस्टीट्यूट सुपौल। आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर भी आपको दिक्कत हो आप फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर अवेलेबल है, ठीक है। धन्यवाद।